आइए आज हम बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना चाहें CH4, तो आइए देखें CH4 कैसे बनता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s 2s 2p। ये 1s मीन्स पहले ऑर्बिट में s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चले जाएंगे और फिर दूसरे आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 जाएंगे 2s ऑर्बिट में, s ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे p ऑर्बिटल में। तो अब अगर हम इसको देखिए, ये तो पहले ऑर्बिट का है। हमेशा इलेक्ट्रॉनों की जो बाइंडिंग होती है वो जो लास्ट ऑर्बिट होता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये लास्ट ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, और ये दूसरा ऑर्बिट। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो बाइंडिंग जो है लास्ट ऑर्बिट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होती है। तो ये 2s है, 2s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। उसके बाद अब आप आइए देखिए p ऑर्बिटल में। अब p ऑर्बिटल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये p ऑर्बिटल में अगर ये चले जा रहे हैं तो ये 2s हो गया और ये 2p। और बाइंडिंग जो होती है वो हमेशा जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, बाइंडिंग हमेशा उनमें होती है। तो अब हाइड्रोजन, ये मान लो ये हाइड्रोजन है 1s और एक हाइड्रोजन ये है 1s। तो अब इसकी बाइंडिंग इससे होगी और इसकी ये इसका इससे बॉन्ड बनेगा, इससे बॉन्ड बनेगा। तो अब तो हाइड्रोजन 2 ही है, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बाइंडिंग 4 हाइड्रोजन से हो रही है। कार्बन H H H H, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इस कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं तो ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, इन्हीं दोनों से हाइड्रोजन की बाइंडिंग होनी है। 2 ही हाइड्रोजन बाइंड कर रहे हैं। तो अब इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया, ये ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट से अब ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये 2s 2p। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और यहाँ से एक जंप करके यहाँ चला आया, एक जंप करके यहाँ जा। तो अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो देखो ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड। अब इससे एक 4 हाइड्रोजन, मान लो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब इसकी बाइंडिंग इससे हो जाएगी। देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है जो कि 1s होता है, ये 1s 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 1s।
ठीक। अब ये भी देखिए, हाँ देखो हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, इसकी इससे बाइंडिंग हो जाएगी, इन दोनों हाफ फील्ड की बाइंडिंग हो जाएगी, ये बाइंडिंग हो जाएगी, ये बाइंडिंग। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है। अब ये CH4 बन गया, मगर इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई। इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो बाइंडिंग हो रही है ये S, और ये भी देखो S है, ये S है, ये हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये 1s, ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है, 1s 1, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें एक रहेगा, 1s1 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 1s1, ठीक। तो अब ये जो बाइंडिंग हो रही है, ये बाइंडिंग S और S के बीच है, S और S के बीच है। अब ये बाइंडिंग देखिए, ये p ऑर्बिटल है, P और S के बीच है, ये भी P और S के बीच है, ये भी P है, तो 3 बांड PS हैं, P और S के बीच, और एक बांड S और S के बीच है। तो अब जब ये S और S के बीच बांड है, ये P और S के बीच बांड है, तो ये दोनों, तो ये बांड और ये PS के बांड, SS के बीच बना हुआ बांड और PS के बीच बना हुआ बांड, ये आइडेंटिकल नहीं हो सकता है। ये तो आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ये PS 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 और ये SS के बीच बना हुआ बांड है, S ऑर्बिटल है, तो ये आइडेंटिकल ये नहीं हो सकते हैं। PS PS 3 PS बांड बन रहे हैं और एक SS, तो अब ये SS और ये तीनों PS ये तो आइडेंटिकल होंगे, मगर ये और ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। मगर ऐसा देखा गया है कि मीथेन में चारों बांड आइडेंटिकल होते हैं, मीथेन में चारों बांड आइडेंटिकल होते हैं, चारों बांड मीथेन में आइडेंटिकल होते हैं। तो इसलिए अब ये भी कॉन्सेप्ट इसको भी नहीं माना गया। अब इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट में आप आइए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में 2 या 2 से ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो करके उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो नए ऑर्बिटल जो बनाते हैं, मिक्स होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, वो नए ऑर्बिटल बिल्कुल सेम तरह के होंगे, और वो जो ऑर्बिटल में जो मिक्सिंग होती है, वो ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए। जैसे मान लो ये 1s है, ये तो 1s ये फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल है, तो इसकी एनर्जी में, और ये देखिए ये दूसरे ऑर्बिट का ये s ऑर्बिटल है, और ये दूसरे ऑर्बिट का p ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा, और इसके बीच और इसके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो नियरली सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा 2s और 2p के बीच। तो यहाँ आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये और तो ये 2s और ये 2p, ठीक। तो अब ये जो ऑर्बिटल हैं, ये 4 ऑर्बिटल हैं, ये 1 2 3, ये 2 p ऑर्बिट 3 p के, और ये 4 एक 2s के, ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद ये 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर इसका एक s का और 3 p का ऑर्बिटल आपस में, अगर p ऑर्बिटल के 3 और s के 1, अगर ये आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp3, एक 3 और एक और 3 p आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो अब ये जो
इंटरमिक्सिंग के बाद जो ये 4 ऑर्बिटल बने, इंटरमिक्सिंग के बाद ये तीनों एस, ये 2s और 2p ये आपस में ये मिक्स हो जाएंगे, ये इंटरमिक्स हो जाएंगे। और इंटरमिक्स होने के बाद ये नए 4 ऑर्बिटल बनेंगे जो बिल्कुल 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 आइडेंटिकल होंगे। ये आइडेंटिकल होंगे। तो अब ये आइडेंटिकल, तो अब आप देखें यहाँ, तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, ये s ऑर्बिटल 1 और ये p ऑर्बिटल 3 मिल करके ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो ये 1s 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 1s, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में होंगे। तो देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बन में, कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो चारों इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर इनकी मिक्सिंग होगी, ये यहाँ पर ये फील्ड होंगे, ये 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 ठीक, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। अब ये आपस में ये मिक्स होंगे, तो जब ये मिक्स होंगे तो इनकी मिक्सिंग इसके होगी, इस बॉन्ड बनेंगे, सारी मिक्सिंग नहीं बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड। तो अब ये देखिए ये कार्बन है, कार्बन के ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जो आइडेंटिकल होंगे। तो अब ये बन जाएगा CH3 और 4 हाइड्रोजन हैं CH4। अब इसमें देखिए ये CH H H H, अब ये जो चारों बॉन्ड हैं ये आइडेंटिकल होंगे। क्यों आइडेंटिकल होंगे कि अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल, अब ये तो इंटरमिक्स होने के बाद ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं ये आइडेंटिकल हैं, तो अब इनकी बाइंडिंग S से, इसकी S से, इसकी S से, इसकी S से, अब ये सेम तरह की बाइंडिंग देखी होगी। तो अब ये चारों जो बॉन्ड हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बॉन्ड एनर्जी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, ठीक ना। तो अब ये जो सिंगल बॉन्ड देखिए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनके और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। और ये CH4 sp3। अब इनकी ज्योमेट्री क्या होगी sp3 की, sp3 की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहीड्रल होगी, टेट्राहीड्रल। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहीड्रल होगी। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होने का मतलब ये है कि मैं देखो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री ऐसे होगी, पेन देना, ये देखिए टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, ये दोनों एक प्लेन में होंगे, ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये 4 बॉन्ड हैं, तो ये बॉन्ड ये एक प्लेन में होंगे, ये बॉन्ड ये एक प्लेन में हो गए, और एक बॉन्ड इस प्लेन के बाहर और एक बॉन्ड इस प्लेन के अंदर होगा। ये एक बॉन्ड प्लेन के बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर, और सबके बीच जो एंगल होगा, बॉन्ड के बीच जो एंगल होगा, बॉन्ड के बीच जो एंगल होगा वो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट ये बॉन्ड एंगल होगा, और ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी। तो sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के होते हैं, कब sp3 बनता है, कब sp2 बनता है, कब sp बनता है, कब spd बनता है, या कब sp3d बनता है, कब sp3d2 बनता है, कब sp3
D3 बनता है और इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।